आर्डिनो ऑपरेटर में पहला कौन सा था? अर्थमेटिक ऑपरेटर। दूसरे कंपाउंड। कंपाउंड कौन से होते थे? कौन से थे कंपाउंड ऑपरेटर? बूलियन ऑपरेटर कौन से थे? ट्रू फॉल्स थे ऑपरेटर थे, ट्रू और फॉल्स। एंड गेट एंड और कंपैरिजन ऑपरेटर डबल इक्वल साइन होगा, है ना, लेस देन ग्रेटर देन होंगे। बिटवाइज में सिंपल एंड वगैरह हो जाएंगे। कंपाउंड में इंक्रीमेंट ऑपरेटर आता था, डिक्रीमेंट ऑपरेटर आता था। तो अर्थमेटिक में असाइनमेंट ये तो बताइए, वैल्यूज असाइन करनी है। फिर एडिशन, एडिशन के लिए क्या करना है कि दो नंबर का एडिशन परफॉर्म करना है, जैसा कि हम यहाँ पर शो कर रहे हैं। ये कोड है, हमने यहाँ पर सेम एज इट इज ओपन कर लिया। वाइट सेटअप ये दिख रहा है, जूम करूं, अब दिख गया। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया int b नाम से, ठीक है। उसके बाद लूप में हमें क्या करना था, क्या दे रखा है यहाँ पे, कुछ भी नहीं, केवल और केवल ये वैल्यूज पे डाल देनी है। यहाँ सीरियल बिगिन 9600, ये हमने उसका बीपीएस या बट रेट हमने स्पेसिफाई कर दिया। उसके बाद एडिशन परफॉर्म करना है। ये एडिशन हो गया, b बराबर 5 + 2, दो नंबर हमने इसमें ऐड करा दिए और सीरियल प्रिंट b लिख दिया। कंपाइल करा प्रोग्राम को। कंपाइल करने से पहले हम इसे नाम देंगे, ऐड नाम से हमने प्रोग्राम को सेव करा दिया। ऐड 1 कर दो। सेव होने के बाद कंपाइल होगा प्रोग्राम। यहां पर आइए कंपाइलिंग स्केच, नीचे ये वैल्यूज आ गई इसके रिस्पेक्टिवली कि हाँ प्रोग्राम आपका कंपाइल हो गया है। डिस्प्ले इस पे से नहीं हो पा रहा है, देखना पड़ेगा एक बार। ये इसमें डिस्प्ले का कुछ है, सीरियल मॉनिटर हमारे पास ऐड नहीं है, इस वजह से डिस्प्ले होना, पोर्ट भी नहीं है। चलिए इसको रहने देते हैं, क्योंकि इसमें अभी आउटपुट डिस्प्ले होने के लिए कुछ दे नहीं रखा है। आउटपुट डिस्प्ले नहीं हो रहा है यहाँ, बोर्ड इज नॉट अवेलेबल, क्योंकि जब तक आप इसे अपलोड नहीं कराओगे सीरियल मॉनिटर पे तब तक हमने यहाँ पर कोई भी कनेक्शन प्रोवाइड नहीं कर रखा, क्योंकि वहाँ पर बोर्ड ही नहीं है। जब बोर्ड होगा तब आप अपलोड करा पाओगे। तो केवल समझ लो आप इसे। नेक्स्ट ये वाला था, ठीक है। जैसे आपने वहां पे एडिशन परफॉर्म किया वैसे ही आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्शन भी परफॉर्म कर सकते हो। और इस जो भी वेरिएबल्स हैं, अगर यहाँ पे वैल्यूज आप इन्हें इनिशियलाइज करना चाहो, इनिशियलाइज भी कर सकते हो, और इसके रिस्पेक्टिवली उनको रीयूटिलाइज भी कर सकते हो। यहाँ पर ये डिवीजन है। फिर ऑपरेटर के बाद सारे ऑपरेटर बता दिए थे क्या आपको? क्यों?
ये हमें नेक्स्ट है कंपाउंड ऑपरेटर। कंपाउंड ऑपरेटर में क्या करना है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के रिस्पेक्टिवली है। ये तो आपके बी प्लस प्लस और बी माइनस माइनस। इसका मतलब क्या होगा कि जो बी की जो भी करंट वैल्यू है उसमें क्या हो जाए, एक वैल्यू ऐड हो जाए। बी प्लस प्लस का मतलब है, बी माइनस माइनस का मतलब क्या होगा कि जो भी बी की करंट वैल्यू है उसमें से एक माइनस हो जाए। अगर हमने सपोज कर लिया कि बी की अभी वैल्यू 10 है और हमने बी प्लस प्लस कराया, इसका मतलब क्या होगा, बी की वैल्यू 11 हो जाएगी। और अगर अब वैल्यू 11 है और हमने फिर बी माइनस माइनस कराया तो इसका मतलब क्या हुआ, वैल्यू 10 हो गई। ये क्या है, बी प्लस इक्वल टू, इसका मतलब ये है कि आप यहां पर जो भी वैल्यूज दोगे इक्वल के बाद में वो बी के संग ऐड होगी और असाइन होगी बी के लिए। यानी कि बी की वैल्यू अगर 10 है, जैसे यहां दिखा रखा है कि बी प्लस 4, तो यहां पर क्या किया, बी की वैल्यू 10 है तो 10 में 4 को ऐड करोगे आप, तो कितनी वैल्यू हो गई, 14। और उस 14 किसके पास चली जाएगी, वो बी के पास चली जाएगी। यानी कि ऑटोमेटिकली बी की वैल्यू अब क्या हो गई, 14 हो गई। तो इस ढंग से भी हम यूज करते हैं। ये नेगेटिव है, नेगेटिव में भी यही कंडीशन है कि बी में जो भी आप वैल्यू सब्ट्रैक्ट करना चाहते हो, -3 कराए जैसे, तो b -3 वो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगी, b के। वैल्यू किसको असाइन हो गई, b को असाइन हो गई। मल्टीप्लीकेशन में भी आप उस पर्टिकुलर वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे और दोबारा से उसको असाइन कर दोगे b के लिए। डिवीजन में भी सेम है और मॉडुलस डिवीजन में भी यही फंक्शनैलिटी परफॉर्म होनी है। नेक्स्ट है बूलियन ऑपरेटर। बूलियन में क्या होगा, नॉट, एंड और इन दोनों के बीच में कैसे लगाएंगे, इस ढंग से लगाएंगे एंड ऑपरेटर को। आप यहाँ इक्वलिटी का साइन को आप चेक किया, इस वजह से यहाँ पे डबल इक्वल साइन यूज कर रखा है। अदरवाइज इफ ए एंड बी, अगर ए बी के बीच में आप आइडेंटिफाई करना चाहते हो तो इफ ए और डबल बार एंड लगा के बी को आप चेक कराओगे। लॉजिकल ऑल में इस ढंग से चेकिंग होगी, ये वाला साइन यूज कर देना है इफ के कंडीशन के अंदर, और नॉट में डायरेक्टली नॉट साइन यूज कर देना, नॉट ए, वाइल लूप की तरह जैसे आप करते थे, वाइल नॉट ए, जब तक कि वैल्यू उसमें फिनिश ना हो जाए, यानी कि नॉट ए इक्वल टू 0 हो जाए। जो भी आप वैल्यूज देना चाहते हो उसके रिस्पेक्टिवली यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंपैरिजन ऑपरेटर में लेस देन साइन का यूज करते हो, ग्रेटर देन साइन का यूज करते हो और डबल इक्वल वाले साइन का यूज किया जाता है। यहाँ दिखा रखा है जैसे b की वैल्यू 3 दे दी और c की वैल्यू 5, यानी कि अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है, तो आप इसकी कंडीशन ही तो लगाओगे। क्या लगाओगे, इफ b और c को चेक करोगे कि b इज लेस देन c, अगर है तो b बड़ा हो गया तो प्रिंट एलन में क्या कर दोगे, b को प्रिंट करा दोगे। फिर एल्स वाली कंडीशन होगी, यहाँ पे क्या होगा, अदरवाइज सीरियल प्रिंट एलन में क्या वैल्यू प्रिंट हो जाए, c प्रिंट हो जाए, तो b और c में जो भी बड़ा नंबर होगा वो प्रिंट हो जाएगा। ऐसी ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट है बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज में कौन सा होगा, बिटवाइज का मतलब है केवल और केवल सिंगल बिट पे, यानी कि बाइनरी वैल्यूज पे ये वर्क करते हैं। कि अगर आपने 4 और 5 के बीच में बिटवाइज ऑपरेटर लगाया है तो 4 को पहले बाइनरी में कन्वर्जन होगा, ठीक है, क्या होगा 0 1 0 0, फिर 5 हो जाएगा, फिर 0 1 0 1, और उसके बीच में फिर क्या होगी, एंडिंग होगी। तो एंडिंग करने के बाद क्या आएगा, आउटपुट। 4 और 5 की एंडिंग कराएंगे तो क्या आउटपुट आएगा, बताओ, 4 आएगा, आते नहीं कुछ। तो ये बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं। ऑपरेटर्स के बाद में क्या आता है, एरे। एरे क्या होते हैं, व्हाट इज एरे, एरे इज ए सिमिलर डेटा टाइप। अगर आपने मल्टीपल डेटा को एक साथ रख दिया और उनको एक नेम असाइन कर दिया और वो सारे जो उसके अंदर एलिमेंट्स लिए हैं वो सेम टाइप के होने चाहिए, कि अगर सारे इंटीजर हैं तो सारे इंटीजर ही होंगे उसके अंदर। अगर आपने फ्लोट डिक्लेयर किया तो सारे फ्लोट वैल्यूज होंगी, अगर कैरेक्टर डिक्लेयर किया तो सारे कैरेक्टर्स होंगे। और
नंबर ऑफ एलिमेंट आप यूज करते हो और उनको एक पर्टिकुलर नेम असाइन कर देते हो, और जब उनकी कॉलिंग कराते हो या उनको वैल्यूज असाइन करते हो एरे को, तो वो किसका यूज करके करते हैं? इंडेक्स का यूज करके करते हैं। ए बड़ी वाली ब्रैकेट और फिर इंडेक्स 0 1 2 3 4 5 जो भी उसकी लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। तो जो नया डेटा टाइप बन के आता है वो कहलाता है एरे। जैसे कि सी में था यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है, कौन कौन से एरे थे और कौन से थे आपने पढ़े थे डेटा स्ट्रक्चर में? लिंक लिस्ट था, स्ट्रक्चर था, ये सारे डेटा टाइप कौन से थे? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप थे। आप जो इनबिल्ट डेटा टाइप है उनका यूज करके नए डेटा टाइप आप डिजाइन कर रहे हो यहाँ पर। तो यहाँ ये डेफिनेशन दे रखी है, द एरे आर डिफाइंड एज ए डेटा स्ट्रक्चर दैट अलाउ मल्टीपल वैल्यूज टू बी ग्रुप्ड टुगेदर। ठीक है, एक तो ग्रुपिंग करनी है सारे, यानी बहुत सारे एलिमेंट्स होने चाहिए और सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? सेम टाइप के होते हैं। कौन कौन से टाइप हो सकते हैं उनके? इंटीजर हो सकते हैं, रियल हो सकते हैं, कैरेक्टर्स हो सकते हैं और बुलियन वेरिएबल्स हो सकते हैं। वो डिक्लेयर करने का तरीका सिंटेक्स ये रहेगा कि आप कोई भी नाम असाइन करोगे, यहाँ AR दे रखा है, आप कोई भी नाम असाइन करोगे और उसके बाद ये बड़ी वाली ब्रैकेट अप्लाई करोगे और ब्लैंक यूज करोगे, यहाँ पे कुछ भी यूज नहीं करना है। तो बाय डिफॉल्ट साइज क्या होगा? डायनेमिक रहेगा। और अगर आप यहाँ 0 1 2 का यूज कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है? आप उसको इंडेक्स प्रोवाइड कर रहे हो, ये साइज बताता है इसका हमेशा। अगर वैल्यूज असाइन करनी होती है तो हम पर्टिकुलर इंडेक्स पे असाइन करते हैं। तो यहाँ पे 0 वाले इंडेक्स पे वैल्यू हमने क्या पुट करी? 10, फिर 1 वाले पे 12। इस दिन से हम एरे को डिजाइन करते हैं स्टार्टिंग में। तो सबसे पहले आता है एरे का डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन में क्या किया? एक तो डिक्लेरेशन है विदाउट स्पेसिफाइंग द साइज, ये भी आपने कर रखा है सी में कि आप यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखते यहाँ वाले सेक्शन। तो ये होता है विदाउट स्पेसिफाइंग द साइज, और आप उसके बाद में यहाँ पे एरे लिख देते हो, जितने भी एलिमेंट्स लिए उनको आपने डिफाइन कर दिया। नेक्स्ट मेथड क्या होता है कि आप एरे बना रहे हो, साइज दे रहे हो उसका, लेकिन उसकी वैल्यूज नहीं दे रहे हो। यहाँ पे वैल्यूज भी दी हैं, तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू होगी? 1 किसको जाएगी? माई एरे 0 वाले को 1 वैल्यूज मिलेगी, माई एरे 1 वाले को 4 मिलेगी, माई एरे 2 वाले को 6 मिलेगी, माई एरे 3 वाले को 7 मिलेगी। तो इसका मैक्सिमम साइज क्या हो गया? 3। और जिसको आप क्या कहोगे? 4। जब डिक्लेयर करोगे तो 4 करोगे। सिमिलरली वैसे डिक्लेयर करना होगा तो आप यहाँ पर 5 डिक्लेयर कर दिया, साइज यहाँ पर 5 हो गया। 8 डिक्लेयर किया और दोनों मेथड आपने यूज कर दिए, यहाँ ऑटोमेटिकली डिक्लेरेशन भी हो गया और विद इनिशियलाइजेशन। तो यहाँ पे वैल्यूज आपकी असाइन हो गई। कैरेक्टर डिक्लेयर करना है तो कैरेक्टर इस ढंग से आप डिक्लेयर कर सकते हैं। क्या है? ये दिखा रखा है डिक्लेरेशन करने का तरीका। जैसे कि हम यहाँ पे डिक्लेयर करना चाहें इस वाले सेक्शन में, तो यहाँ पर डिक्लेयर कर देंगे एरे को v और कैपिटल ब्रैकेट का यूज करोगे। यहाँ साइज स्पेसिफाई कर दोगे आप, जो भी आपको साइज देना है 5 और इक्वल टू, और अगर यहाँ पे आप इनिशियलाइज करना देना चाहते हो वैल्यूज, तो आप यहाँ पर वैल्यूज भी दे सकते हो। इस ढंग से। तो ये क्या हो गया? डिक्लेरेशन एज वेल एज इनिशियलाइजेशन, दोनों चीजें एक साथ हो गई। अदरवाइज आप यहाँ पर केवल डिक्लेयर करो, उसके बाद इनिशियलाइजेशन कर दो दोबारा से, या फॉर लूप का यूज करके आप चाहते हो कि फॉर लूप का यूज करके करना है तो आप इसके अंदर कर सकते हैं। वाइड लूप में आप लगाओगे फॉर, उसके बाद फिर यहाँ पे वैल्यूज आपकी आई स्टार्ट करके 0 से आई इज लेस देन कहां तक? 0 से स्टार्ट किया तो 5 और आई प्लस प्लस, और यहां पर पहले आई को डिक्लेयर कर दो आप, आई एन टी, आई वेरिएबल आपने यहाँ डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद आप यहाँ पर फिर वैल्यूज को असाइन कर दोगे, तो ये वैल्यूज आपको दी जा रही है। इस ढंग से कर सकते हैं।
क्या उसने वही किया, ऑटोमेटिकली इनिशियलाइजेशन कर रखा है, ये कैरेक्टर नाम से उसने बना रखा है। कितने कैरेक्टर है यहाँ पर, 7, और हमेशा एक एक्स्ट्रा लेंगे कैरेक्टर, क्योंकि नल कैरेक्टर भी इसमें इंक्लूड होता है, आपने सी में पढ़ रखा है। हमेशा जितना भी स्ट्रिंग का साइज होगा उससे एक ज्यादा हम डिक्लेयर करते हैं साइज को। एक्सेस करने के लिए फॉर लूप का यूज करोगे आप, जैसे यहां दिखा रखा है इसने एक्सेस करने का मेथड 0, तब आप एक्सेस कर पाओगे 1, इस ढंग से ये दे रखा है फॉर, और इसने आई को किसका टाइप का बना दिया, बाइट टाइप का बना दिया। या हम कौन से टाइप का बना रहे हैं, इंटीजर टाइप का बना रहे हैं, तो हमने यहाँ पे भी इंटीजर कर सकते हैं, या ऊपर हमने डिक्लेयर कर दिया, और उसके बाद उसको आप डिस्प्ले कराना है तो प्रिंट एलन करके आप उसको डिस्प्ले भी करा सकते हो। इस ढंग से प्रोग्राम रहेगा ये। यहाँ पर हमने एक एरे डिक्लेयर कर रखा है बी नाम से, और इतने मल्टीपल एलिमेंट्स वहां दे रखे हैं। देने के बाद में ये ऑपरेशन परफॉर्म कर रखा है, जब एडिशन करना है सम इक्वल टू सम प्लस बी आई। प्रोग्राम क्या है ये एक सीरीज है, और सीरीज के नंबर का एडिशन आपको परफॉर्म करना है। तो इस ढंग से आ जाएगा ये आउटपुट। देखो प्रिंटिंग द सम ऑफ एलिमेंट्स, ये आपने बना रखा सी में, सेम एज इट इज यहां बनाना है। दूसरा है एवरेज ऑफ एलिमेंट ऑफ एन एरे, अगर आप जो भी एरे के एलिमेंट है इनका एवरेज आप आइडेंटिफाई करना चाहते हो तो एवरेज कैसे निकलेगा, 10 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 55 प्लस 65, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 5। जितने का आपने एरे बना रखा है उतने से डिवाइड करना है। तो पहले क्या करोगे, इसको ऐड कराओगे सभी को और डिवाइड बाई 5 कर दोगे। तो उसने यही किया, देखो यहां तक। उसके बाद क्या कर दिया, एवरेज निकालने के लिए उसको डिवाइड कर दिया जो भी इसका साइज डिक्लेयर हुआ था। ये एरे था, एक इसमें बाय डिफॉल्ट डिले नाम का फंक्शन होता है जो कि किस काम में यूज किया जाता है। तो हमने एक एलईडी का प्रोग्राम बनाया तो उसमें डिले करा था, डिले 1000, डिले 5000 या डिले 500। तो वहां पर क्या था, वो जो वैल्यू पास कर रहे थे उसमें मिली सेकेंड में वैल्यूज पास हो रही थी। तो एक सेकेंड कितने के इक्विवेलेंट था, 1000 मिली सेकेंड के इक्विवेलेंट था एक सेकेंड। इसलिए हमें एक सेकेंड का अगर हमें गैप देना है एलईडी जलने और बुझने के लिए, तो हम डिले में एक सेकेंड पास करने के लिए क्या पास करते थे, 1000 मिली सेकेंड पास करते थे वैल्यूज वहां पर। तो डिले फंक्शन किस लिए यूज करता है, डिले स्पेसिफाई करने के लिए। अगर कोई भी काम में हमें डिले करना है तो हम डिले फंक्शन को कॉल करेंगे। इनबिल्ट फंक्शन होता है, क्या करता है, कुछ टाइम के लिए प्रोग्राम और टास्क को रोक देता है, पॉज कर देता है। और ये टाइम कितना होता है, जो भी आपने इसके अंदर पैरेंथेसिस में वैल्यूज दे रखी है इन मिली सेकेंड के फॉर्म में, उतने टाइम के लिए वो उस वर्क को स्टॉप कर देगा, फिर नेक्स्ट एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर भी हम लोग नॉर्मली क्या देते थे, 1 सेकेंड का या आधे सेकेंड का डिले दिया था। तो 1 सेकेंड बराबर क्या है, 1000 मिली सेकेंड है। डिले अगर 500 का देना है, इसका मतलब क्या हो गया, आधे सेकेंड का आप डिले वहां प्रोवाइड करा रहे हो। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे जैसे इसने 1500 का डिफाइन कर रखा है, तो 1500 डिवाइड बाई 100 कितने सेकेंड का आ गया, 1.5 सेकेंड का डिले यहाँ पर हो गया। समझ में आ रहा है, ये नहीं आ रहा है? तो क्या कंट्रोल स्टेटमेंट कौन कौन से होते हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट सी में जो होते हैं वही है सब। एक होता है इफ, दूसरा इफ एल्स कंबाइन में,
तीसरा एल से, और चौथा केस, स्विच वाला केस जो था, यही हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो इसमें क्या था, सबसे पहले किस लिए यूज किए जाते हैं, डिसीजन मेकिंग में, कि अगर आपको कोई भी डिसीजन लेना है तो उसको यूज करने के लिए हम डिसीजन मेकिंग कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करते हैं, जो प्रोग्राम को टेस्ट करता है कि या तो ये कंडीशन सेटिस्फाई है तो ये वाली फंक्शनैलिटी परफॉर्म होगी, अदरवाइज ये वाली फंक्शनैलिटी आपको परफॉर्म करनी है, तब हम इसका यूज करते हैं। अगर फ्लो चार्ट देखें तो फ्लो में ये क्या है कि कंडीशन आपको स्पेसिफाई कर रखी है, या तो कंडीशन ट्रू होगी या कंडीशन फॉल्स होगी, और दोनों में सेम वर्क भी हो सकता है और अदर टाइप का भी वर्क हो सकता है, यहाँ पे डिफाइन होगा वो वर्क, और लास्ट में एंड होना है। पहला था इफ स्टेटमेंट। इफ में क्या करते हैं, इफ होगा, इफ में यहां पर एक्सप्रेशन कंडीशन आप दोगे, कंडीशन के बाद में जो भी आप उस कंडीशन के बेसिस पे एक्शन लेना चाहते हो वो एक्शन का स्टेटमेंट यहां पर होगा। अब ये भी दो टाइप के हो सकते हैं, आपने देखा एक इफ कंडीशन इस ढंग से दे रखी है, दूसरी इफ कंडीशन इस ढंग से दे रखी है। इसमें डिफरेंस दोनों में ये है कि अगर आप कोई भी सिंगल फंक्शनैलिटी परफॉर्म करना चाहते हो जो सिंगल स्टेटमेंट से हो सकती है परफॉर्म, तब तो आप इसका यूज करो। लेकिन अगर आपको बहुत सारा काम कराना है कि कंडीशन को सेटिस्फाई कराने के लिए, मल्टीपल स्टेटमेंट उसमें यूज हो रहे हैं, तब आप ब्रैकेट का यूज करो। तो इतना डिफरेंस होगा कि बहुत सारे स्टेटमेंट आपको एग्जीक्यूट कराने हैं तो आप किसका यूज करोगे, पैरेंथेसिस का यूज करोगे, अदरवाइज पैरेंथेसिस यूज करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि यहाँ कि हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर करे हैं 5, और वही प्रोग्राम है ग्रेटर नंबर फाइंड आउट करने का। दो नंबर है यहाँ पे, एक 5 है और बी में 9 है। आप सेटअप में कुछ नहीं करना, और क्या करोगे, ज्यादा में ज्यादा सीरियल वाला जो था 9600 बट रेट को स्पेसिफाई कर दोगे, वाइड लूप, और हम यहाँ पे चेक करा रहे हैं क्या ए ग्रेटर देन बी, यदि है तो क्या हो जाए, ए प्लस प्लस हो जाए, जो भी आप कहना चाहते हैं। या फिर आप क्या कह दोगे कि अगर ऐसी कंडीशन है ए इज ग्रेटर देन बी है तो ग्रेटेस्ट नंबर इज ए। किससे प्रिंट कराना है, प्रिंट एलन वाले फंक्शन से। ये तो था, दिखा तो रखा था यहाँ पे, सीरियल प्रिंट एलन वाले फंक्शन से आपको कर देना। ये यहाँ दे रखा है जैसे 6 और 4, सीरियल बिगिन कर दिया प्रोग्राम को, और ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ये ग्रेटर है तो सीरियल, और अदरवाइज एल्स वाली कंडीशन नहीं है, दोनों में इफ लगाना है। दूसरा केस है इफ एल्स का, तो अगर फिर हमें दूसरा चेक करना पड़ेगा, अगर ऐसा नहीं है तो क्या बी ग्रेटर देन है, बी है तो बी को आपको प्रिंट करा देना। ये एलईडी के रिस्पेक्टिवली है कि एलईडी आपने एलईडी जो भी पिन नंबर से कनेक्ट कर रखी है वो यहाँ पे स्पेसिफाई कर दी, और आउटपुट आप डिस्प्ले करा रहे हो पिन मोड का कि एलईडी 1B यानी कि पिन नंबर 2B किसकी तरह बिहेव हो रही है, आउटपुट की तरह बिहेव हो रही है, और पिन नंबर 13 भी किसकी तरह बिहेव हो रही है, आउटपुट की तरह बिहेव हो रही है। आप डिक्लेयर कराना चाहते थे कर सकते थे, अदरवाइज डायरेक्टली पिन नंबर का भी यूज कर सकते हो। वो आपको कहाँ यूज करना पड़ेगा, यहाँ लिख दोगे 2 आउटपुट 13 आउटपुट, इस ढंग से था पे। और यहाँ पे हमने पहले से जो पिन नंबर 2 है उसको नाम असाइन कर दिया एलईडी 1, और किस टाइप से हो जाएगा, वो कांस्टेंट टाइप का हो जाएगा। एक ये दूसरा अल्टरनेटिव है प्रोग्राम को बनाने का। उसके बाद में आप चेक करोगे, एक नया वेरिएबल ले लिया x, जिसकी भी वैल्यू हमने यहाँ दे रखी है 80, कि अगर x की वैल्यू 100 से ज्यादा हो तो एलईडी 1 जले, अगर x की वैल्यू 100 से कम है तो एलईडी 2 जले। हम ये प्रोग्राम बना रहे हैं तो क्या होगा कि अगर x की वैल्यू 1 है तो एलईडी 1 क्या हो जाएगी, जलने लगेगी, क्योंकि हमने डिजिटल लाइट करा दिया एलईडी 1 पर कितने वोल्टेज को, हाई वोल्टेज को, और डिले कर दिया हमने 500 सेकेंड का। और ये तभी समझ में आएगा जब आपने टिंकरकैड पे पहला प्रोग्राम बनाया होगा। अगर आपने नहीं बनाया तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला, और वहां पे भी एक भी प्रोग्राम आप नहीं लिख सकते। इसलिए पहले भी बोला था कि टिंकरकैड पे आप अपनी प्रोफाइल बना लो और उस पर प्रोग्राम एग्जीक्यूट करा के देखो।
नेक्स्ट फिर इफ की कंडीशन में क्या x से लेस देन है, ये हाँ लेस देन है, तो क्या होगा एलईडी 2 जलने लगे और 500। ये वाला प्रोग्राम भी बना सकते हो आप। कैसे बनाओगे ये कि आप एक ब्रेड बोर्ड सेलेक्ट करोगे, वहां से ब्रेड बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद पिन नंबर 2 से किसको कनेक्ट करना है, आपको एलईडी 1 को कनेक्ट करना है। पिन नंबर 13 से किसको कनेक्ट करना है, एलईडी 2 को कनेक्ट करना है। और दोनों एलईडीज को एक रजिस्टर के थ्रू करोगे कनेक्शन 2 नंबर से और 13 नंबर से। करने के बाद उसकी जो दूसरा वाला पार्ट बचा उसको ग्राउंड कर दोगे, और ग्राउंड करने के बाद ये वाला आपको कोड वहां लिख देगा। उसके बाद इसके बेसिस पे वो चलेगा या बुझेगा। डिले कितना दे दिया 500 सेकंड का, और डिजिटल लाइट एलईडी 2 हाई, और डिले क्या हो गया 500 सेकंड का दोबारा से दे दिया। अभी करके दिखा देंगे ये, लेकिन पहले समझ लो सारे। ये 2 एलईडीज का प्रोग्राम था इफ के बीच बेसिस पे। दूसरा क्या आता है, इफ एल्स स्टेटमेंट, यानी कि क्या होगा इफ होगा और उसके बाद में एल्स वाला ब्लॉक होगा। जो 2 बार हम इफ लगा रहे थे वो हम क्या कर सकते थे, इफ और एल्स वाले स्टेटमेंट से भी बना सकते थे सेम प्रोग्राम। तो इसमें क्या करना था कि यहां तो इफ लगा देना था और यहां क्या कर देना था एल्स, केवल और केवल, कुछ नहीं लिखना था। या एक्स की वैल्यू 100 से बड़ी है तो ये वाली कंडीशन हो, अदरवाइज एल्स वाली कंडीशन में ये वाले एग्जीक्यूट हो जाए। तो इस ढंग से हम कर सकते थे। नेक्स्ट है एल्स इफ। ये क्या है, मल्टीपल आप स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना चाह रहे हो। तो यहाँ पर अगर 3 एलईडीज का प्रोग्राम बनाते तो हम यहाँ पर इफ एल्स इफ का यूज कर सकते थे। पहले इफ लगाते, फिर एल्स इफ लगाते और फिर एल्स इफ लगाते। हम ये कह देते कि अगर x की वैल्यू 100 से बड़ी है तो एलईडी 1 जल जाए। अगर x की वैल्यू नहीं, यहाँ पे लेस देन से बनाओ पहले। x की वैल्यू लेस देन 100 है तो एलईडी 1 जले। अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 100 है और लेस देन 500 है तो एलईडी 2 जले। और अगर x की वैल्यू 500 से बड़ी है तो एलईडी 3 जले। तो हम क्या करते, पहली कंडीशन इफ में लगाते, दूसरी एल्स इफ में लगाते, फिर हम दोबारा से एल्स लगा के उसे क्लोज कर देते। अगर 4 कंडीशन थी तो इफ एल्स इफ और फिर एल्स। इस ढंग से हम इस प्रोग्राम को बनाते। और इसी सेम प्रोग्राम को हम किससे बना सकते थे, स्विच वाले केस से भी बना सकते थे। कि आप क्या करते, स्विच जो भी वेरिएबल आपको यहाँ स्पेसिफाई करना है वो रहते, और उसके बेसिस पे आप वैल्यूज को पास करते हैं। जैसे कि एल्स इफ वाला तो हमने बता ही दिया आपको, एल्स, ठीक है, इफ एक ग्रेटर देन भी हो और एल्स वाला केस हो गया। ये एलईडीज का हो गया जो सेम एज इट था, ग्रेटर देन और अदरवाइज। स्विच केस, स्विच में इस ढंग से करते हैं। ये था स्विच केस कि आप वेरिएबल डिक्लेयर करोगे, केस 1 केस 2 ब्रेक आपको अप्लाई करना है और लास्ट में डिफॉल्ट का यूज करके ब्रेक कर देना है। ये कोड था भाई कि हमने एक वेरिएबल ए लिखा है, केस 1 यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, ए वेरिएबल ए हो गया, और जैसे कि मैचिंग होती रहेगी उसके रिस्पेक्टिवली आपको आउटपुट मिलता रहेगा। तो केस कैसे बनाते हैं यहाँ पर कि एक वेरिएबल ए ले लेते हैं, ए को वैल्यूज यहाँ पर, फिर आप क्या करते हैं कि ये वैल्यू ए के रिस्पेक्टिवली तो रहेंगी। तो अगर हम यहाँ पे चेक कराते हैं 100 का, 200 का, 300 का, 400 का, तो अगर जो भी वैल्यूज होती ए के रिस्पेक्टिवली, यहाँ पर अगर हमने वैल्यूज क्या दे दी 300 दे दी, तो यहाँ पर 300 वाला केस पे जो एलईडी होती वो जलती।
थर्ड वाले केस में यहाँ पे हम 3 की जगह क्या कर देते, 300 कर देते। ये हम वैल्यूज अपने हिसाब से भी तो डिफाइन कर सकते हैं अगर आपने करी होंगी तो। और अगर इनमें से कोई भी वैल्यूज नहीं होगी तो वो कौन सा एग्जीक्यूट करेगा, डिफॉल्ट वाला एग्जीक्यूट करेगा, और उसके रिस्पेक्टिवली हम 5th एलईडी लगा देते हैं, एलईडी 5 वाली जलने लगती उसके केस में, और बाकी हमने फिर लास्ट में ब्रेक कर देते हैं। इस ढंग से स्विच के केस में आप प्रोग्राम बनाते हैं। तो ये आपके कंप्लीट हो गए कंट्रोल स्टेटमेंट। उसका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा लूप, तो हम बाद में बताएंगे। आज के लिए इतना ही था। एक बार अटेंडेंस ले लेते हैं, और वो प्रोग्राम अभी हम थोड़ी देर में बताएंगे। दोबारा से लिंक भेजेंगे। एलईडी जलने और बुझने वाला किसकी हेल्प से बनाएंगे, टिंकरकैड की हेल्प से। अभी हाँ अभी बताएंगे, रुक जाओ तो। सारे स्टूडेंट उस दोबारा से ज्वाइन कर लें उसको, ठीक है। अभी थोड़ी देर में जैसे ये ब्रेक हो जाएगा उसके बाद 10 मिनट बाद